अस्सलामुअलैकुम। देसी उर्दू टीवी की अहम खबरों के साथ मैं हूं आयशा हमीद। सबसे पहले एक नज़र हेडलाइंस पर। जुआ प्रमोशन केस यूट्यूबर डगी बाई अहलिया अरूब जुतोई समेत दीगर मुल्जिमान पर फर्द जुर्म आयद। क्रिस्टचर्च हमले के मुलजिम ने न्यूजीलैंड की अदालत में सज़ा के खिलाफ अपील दायर कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने बानी पीटीआई से फौरी मुलाकात की सदात मुस्तरद कर दी। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी की आज वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकातें मुतवक्को। लाहौर की मुकामी अदालत ने ऑनलाइन जुआ प्रमोशन केस में मारूफ यूट्यूबर सादुर रहमान उर्फ डकी भाई, उनकी अहलिया अरूब जुतोई समेत दीगर मुल्जिमान पर फर्द जुर्म आयद कर दी। जुडिशनल मजिस्ट्रेट नईम भुट्टो ने मुकदमे के गवाहों को 23 फरवरी को तलब कर लिया। इस मौके पर यूट्यूबर सादुर रहमान उर्फ डकी भाई, उनकी अहलिया और दीगर शरीके मुल्जिम अदालत में पेश हुए। सादुर रहमान उर्फ डकी भाई समेत दीगर ने सहाते जुर्म से इनकार कर दिया। NCCIA ने डकी भाई समेत दीगर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर रखा है, जिसमें मुल्जिमान पर ऑनलाइन जुआ वेबसाइटिंग की तशहील का इल्ज़ाम है। मरते दम तक कैद की सज़ा काटने वाले क्रिस्टचर्च हमले के मुजरिम ने न्यूजीलैंड की अदालत में सज़ा के खिलाफ अपील दायर कर दी। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक ऑस्ट्रेलियावी निसाद मुजरिम ने दावा किया है कि ये जुर्म कबूल करते वक्त उसकी जहनी हालत ठीक नहीं थी, इसलिए वो जुर्म कबूल करने से इनकार करता है। इसकी सज़ा पर नसरसानी की जाएगी। मुजरिम ने 2019 में 2 मस्जिद पर हमला करके 51 मुसलमानों को कत्ल किया था। ये न्यूजीलैंड की तारीख में दहशतगर्दी की सबसे बड़ा वाक़या था। Now I am American. I have citizen. I still have my Salvadorian passport and now I have my USA passport. I am a citizen of the US. Khi cầm cái hộ chiếu Mỹ, cô rất là tự hào mình là công dân Mỹ. La ciudadanía para mí significa oportunidades. Si ya tienen el tiempo que pueden hacerse ciudadanas, que lo hagan. No pierde nada uno con intentarlo. Como dicen en México, echándole ganas, todo se puede. सुप्रीम कोर्ट में बानी पीटीआई के खिलाफ ज़ेरे इल्तवा 13 मुकदमात की समाअत हुई। चीफ जस्टिस पाकिस्तान याया अफरीदी और जस्टिस शाहिद बिलाल हुसैन पर मुश्तमिल बेंच ने केसेस की समाअत की। अदालत ने बानी पीटीआई की जेल में मौजूदा हालत के मुतालिक तफसीली रिपोर्ट तलब कर ली, जबकि बानी से फौरी मुलाकात करने की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। मुलाकात से मुतालिक इस्तात पर वफाकी हुकूमत को कल के लिए नोटिस जारी कर दिया गया है। दौरान समाअत चीफ जस्टिस याया अफरीदी ने रिमार्क्स दिए कि हम बगैर नोटिस जारी किए मुलाकात से मुतालिक कोई हुक्म नहीं दे सकते। पहली दरख्वास्त से काबिल समाअत होने के एतराज़ को अबूर करना होगा, जबकि बानी पीटीआई की मुकदमात दीगर अदालतों में भी ज़ेरे इल्तवा हैं। चीफ जस्टिस ने यह भी रिमार्क्स दिए कि बज़ाहिर ये केस गैर मुतासिर हो चुका है। 24 अगस्त 2023 का हुक्मनामा था जिसके खिलाफ ये केस आया था। बगैर नोटिस जारी किए मुलाकात से मुतालिक कोई ऑर्डर नहीं दिए सकते। ये भी देखना होगा कि केस गैर मौसर हो चुका है या अभी चलाया जा सकता है। अदालत ने 9 मई केस में बानी पीटीआई की जमानत के खिलाफ दरख्वास्तों पर 3 रुकनी बेंच बनाने का हुक्म दे दिया। साइफर केस और जमानत मनसूखी की दरख्वास्तों पर समाअत 2 हफ्ते के लिए मुलतवी कर दी गई। हत्ता कि इज़्ज़त केस में शहबाज शरीफ के खिलाफ बानी पीटीआई की दरख्वास्त पर भी अदालत ने 3 रुकनी बेंच तश्कील देने का हुक्म देते हुए समाअत 2 हफ्तों के लिए मुलतवी कर दी। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी की आज वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात मुतवक्को है। मोहसिन नकवी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को ICC और PCB से होने वाले मुलाकात पर एतमाद मिलेंगे। ICC की दरख्वास्त के बारे में भी वज़ीर आज़म को आगाह करेंगे। वज़ीर आज़म से मुलाकात के बाद T20 वर्ल्ड कप में भारत के खिलाफ खेलने का फैसला होगा। वज़ीर आज़म का बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड और PCB के नुक्ता नज़र से भी आगाह किया जाएगा। देसी उर्दू टीवी के अहम बुलेटिन से कोई वक्त नहीं। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहें देसी उर्दू टीवी। Now I am American. I have citizen. I still have my Salvadorian passport and now I have my USA passport. I am a citizen of the US. Khi cầm cái hộ chiếu Mỹ, cô rất là tự hào mình là công dân Mỹ. La ciudadanía para mí significa oportunidades. Si ya tienen el tiempo que pueden hacerse ciudadanas, que lo hagan. No pierde nada uno con intentarlo. Como dicen en México, echándole ganas, todo se puede. Neurological care is a pressing healthcare challenge in Pakistan. That's why Helping Hand USA is building Kind R, a world-class hospital with 130 plus clinics that is set to establish new standards for neurological care in Pakistan. As the first phase nears completion, anticipation is growing for the launch in the second half of 2025. Give zakat and sadaqah through Helping Hand USA today and join this historic endeavor to redefine future healthcare in Pakistan.